Hello students, now our today's topic is Rimmer-Tiemann reaction. So what is Rimmer-Tiemann reaction exactly? In Rimmer-Tiemann reaction, we are having phenol. When phenol reacts with chloroform, that is Cl3 in basic medium, that is in presence of aqueous KOH or aqueous NaOH, followed by acid hydrolysis, that is reaction with water in acidic medium, then we get here formaldehyde, then we get here aldehyde group at the ortho position of phenol. This molecule is called as salicyl aldehyde. इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम? सैलिसिल अल्डिहाइड बोलेंगे. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिमर टिमन रिएक्शन. अभी रिमर टिमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन. अभी ये इंटरमीडिएट कैसे बनता है उसे देखना है हमें. सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म है. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3. तो इस केस में हमारे पास बेसिक मीडियम है, मतलब है OH माइनस. तो अभी ये OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे शिफ्ट होके ये क्लोरीन लीव करेगा यहाँ से. तो इससे हमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? क्लोरीन पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो कार्बन पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम अटैच है. तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन. क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन. अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? ये डाइक्लोरोकार्बिन तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो पे अटैच हो सकता था, ये पैरा पे भी अटैच हो सकता है, पर इस केस में ये ऑर्थो पे अटैच क्यों हो रहा है? द रीजन बिहाइंड इज दैट we are having hydrogen bonding present in between the hydrogen of hydroxyl group and the carbonyl oxygen of the aldehyde group. That makes the molecule very stable. That's why we are getting salicylaldehyde as a product, that is aldehyde group at the ortho position of phenol. So that's the reason. This is the intermediate that you have to remember. अभी क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इस केस में कुछ चेंजेस करवा दिए, जैसे कि इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया ड्यूटेरियम, यहाँ पे भी ड्यूटेरियम है, और इसको हमने रिएक्ट करवा दिया फिर से CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH, एंड सेकंड स्टेप में इसके रिएक्शन किसके साथ किया हमने? वाटर इन एसिडिक मीडियम. तो याद रखना है हमेशा ये ऑर्थो पोजीशन पे जो एटम है उसके बीच में आपको कार्बोनिल ग्रुप क्या करना है? इंसर्ट करना है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? CDO. मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? C डबल बॉन्ड O D. बराबर. अगर हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में फिर से हमें क्या दिया है? फिनॉल, उसकी रिएक्शन दी है CHCl3, उसके बाद यहाँ पे एक्वियस KOH है, और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है? H2O इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. पर इस केस में अभी हमने H प्लस की जगह क्या लिया है? D प्लस, मतलब ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम आयन है. तो अभी क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. याद रखना है हमारे पास ऑर्थो पे क्या है? हाइड्रोजन है. तो हमेशा ऑर्थो के हाइड्रोजन पे ही CHO को अटैच होना है. पर बेसिक मीडियम था तो बेसिक मीडियम ने पहले इस H को क्या बना दिया था? OH को O माइनस बना दिया था. तो अभी ये जो D प्लस है ये O माइनस से जुड़ के यहाँ पे क्या बनेगा? OD बनाएगा. बराबर. सो अभी ये सेकंड केस है, सेकंड एग्जांपल है, आपको याद रखना है. क्वेश्चन, अगर इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दें. अभी मॉडिफिकेशन क्या किया है हमने? जैसे कि यहाँ पे लिया है CdCl3. तो अभी मैंने बताया ये जो D है ये OH के साथ क्या बनेगा? H2HOD, और इसको लिखेंगे DOH. मतलब ड्यूटेरियम अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटेरियम बेस के अंदर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. पर ड्यूटेरियम अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो उस केस में क्या होगा? जो CO ग्रुप है वो CD बॉन्ड में इंसर्ट होके क्या बनाएगा? CDO बनाएगा. अगर ड्यूटेरियम हमारे पास कहाँ पे है? If deuterium is present in the acidic medium, at that time this OH will become OD and here will be the CHO. अभी और एक क्वेश्चन है इसमें, और एक पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस केस में H है, इस केस में D है. अभी एक ऑर्थो पे हाइड्रोजन है, एक ऑर्थो पे ड्यूटेरियम है. फिर से हमारे पास रिएजेंट तो वही है,
CHCl3 in presence of aqueous KOH। और सेकंड स्टेज में क्या करना है, हमें वाटर की एडिशन करनी है एसिडिक मीडियम में। तो अभी क्वेश्चन, जो CO ग्रुप है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा? अभी CO ग्रुप जो है वो उसी बॉन्ड में इंसर्ट होगा जो बॉन्ड वीक है। हमें पता है CH बॉन्ड वीक है, CD बॉन्ड स्ट्रांग है। तो ड्यूटेरियम यहाँ का यहाँ रहेगा और यहाँ पे हमें बनेगा CHO, बराबर। सो ये सब एग्जांपल हमारे पास रिमर टिमन रिएक्शन के हैं। रिमर टिमन रिएक्शन हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, सीईटी में भी पूछा गया है। अगर हमारे पास कोई फिनॉल ऐसा है जहाँ पे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास CH3, यहाँ पे भी हमारे पास है CH3। तो अभी इस केस में याद रखना है देर इज नो रिएक्शन। इसका रीजन क्या है? हमें जो CHO ग्रुप जोड़ना था, अल्डिहाइडिक ग्रुप जोड़ना था, वो हमेशा कहाँ पे जोड़ना था? हमें ऑर्थो पोजिशन ऑफ फिनॉल। पर अभी इस केस में जो ऑर्थो पोजिशन है वो ऑलरेडी ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो अभी मिथाइल ग्रुप है, मतलब वहाँ पे CHO नहीं जुड़ सकता, वो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन नहीं बना सकता, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। तो पैरा पे भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है नो रिएक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट रिमर टिमन रिएक्शन। अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मॉडिफाइड रिमर टिमन रिएक्शन। अभी मॉडिफाइड और एबनॉर्मल रिमर टिमन रिएक्शन क्या होता है? एबनॉर्मल रिमर टिमन देखेंगे सबसे पहले। तो एबनॉर्मल में क्या होगा? जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या है हमारे पास? साइक्लोपेंटाडाइन। हमें बेसिक मीडियम दिया है, वो तो होगा ही हमारे पास CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस केवेज। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? वाटर इन एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं। पर इस केस में अभी यही रखेंगे। अभी बेस है, बेस का क्या काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे पहले एसिडिक प्रोटॉन है। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि अगर इस OH माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बनाएगा? C माइनस बनाएगा। और ये जो C माइनस बन रहा है, इस केस में ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मतलब H प्लस हटाने के बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो पक्का बनेगा। इसलिए अभी ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। CHCl3 और KOH से हमें क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बन बनता है, मतलब ये वाला कंपाउंड। अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उससे क्या बनेगा? ये देखिए अभी क्या होगा इस केस में, ये अंदर आएगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा इस पे। तो इसमें हमें एक इंटरमीडिएट बनाएगा। उस इंटरमीडिएट में क्या दिखेगा हमें? वी आर हैविंग दिस 5 membered ring, double bond at here, this pi bond is here, then what will happen? We will get here CCl minus, बराबर। अभी इस केस में और क्या हो सकता है? what will happen? Then this will attack over here and this will again form C minus। तो इससे और एक इंटरमीडिएट बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है हमारे पास? अगेन वी आर हैविंग 5 membered ring। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और इससे ये और एक नया इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 membered रिंग जो है वो उसके फ्यूजन में आ रही है। तभी क्या करेंगे हम? इस निगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तब इन दोनों क्लोरीन में से कोई भी एक क्लोरीन कार्बन को लीव करके एज अ गुड लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, और इससे हमारे पास बनेगा, देर इज वन मोर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन वेयर वी आर हैविंग अगेन बेंजीन रिंग बनेगी इसमें, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला अभी ऊपर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे है, ये वाला अभी नीचे शिफ्ट हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लोरीन वैसे ही बचेगा, उसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल रिमर-टिमन रिएक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट रिमर-टिमन रिएक्शन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।